हेलो फ्रेंड्स, तो आज यहाँ पे मैं बताऊंगी सिंपल ब्लाउज की कटिंग, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। जिसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड किया। अगर आप अस्तर वाले पे कटिंग कर रहे हैं या फिर बिना अस्तर वाले पे तो ये फोल्डिंग सेम ही रहेगा। डबल फोल्ड किया है मैंने कपड़े को। और अभी यहाँ से आपको चेस्ट को देख लेना। तो ये चेस्ट है वो 34 का है, तो 34 का 1/4 8.5। और यहाँ से करीबन 2 इंच तक कपड़ा आपको ज़्यादा लेना। तो इतना मैंने फोल्ड किया। अब लंबाई जितना रहेगा पीछे से नाप लेंगे ब्लाउज़ का। तो इसका ब्लाउज़ का लंबाई 13 इंच का रेडी है। तो मुझे यहाँ से कितना 14 इंच पे ऐसे मार्किंग करना है, ठीक है। और इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। तो देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से यहाँ पे निशान लगाया था। तो देखिए इसको जो है वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और देखिए ये इधर हमारा आगे तक है। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद ये वाला जो पीछे पल्ला है इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच तक ज़्यादा कटिंग कर लेना है। क्योंकि ये सादा ब्लाउज है, आगे में भी इसको जो है हम पलटेंगे और पीछे में भी पलटेंगे। तो इतना मतलब इस तरह से मार्जिन आपको लेना है। उसके बाद बहुत ही आसानी से इसकी जो है वो फटाफट से होगी कटिंग। और ये जो बचा है इससे बाजू। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, देखिए बीच में ये जो है दोनों मतलब आगे पीछे पार्ट के लिए कपड़े को देखिए अलग करेंगे। तो ये पीछे पल्ला और आगे पल्ला जो है वो आधा इंच ज़्यादा रहता है, ठीक है, पीछे से। तो ऐसे कटिंग हो गया है। आप चलिए बताते हैं क्या करना है आपको। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पीछे पल्ला है इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है, इस तरह से। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सामने में हुक आई पट्टी रहेगा, इसके लिए आपको यहाँ मार्जिन लेना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने ज़्यादा लिया है मार्जिन। अब चलिए यहाँ पे जो है वो इसकी करेंगे हम यहाँ पे मार्किंग ब्लाउज की। और ऐसे रख लेना है आपको। तो आधा इंच इधर ज़्यादा, आधा इंच नीचे। अब चलिए फटाफट से नाप लगाएंगे। तो यहाँ से कंधा रखना है आपको 5 इंच, ठीक है, जो हर ब्लाउज में मैं लेती हूँ। तो देखिए ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, वहाँ से आपको मार्किंग करना है, ठीक है, पीछे पल्ले पे। शुरू से यहाँ से ना करें। ऐसे करने के बाद यहाँ से आपको इसका आर्मोल जो है वो लेना है 5.25 से 5.5 के बीच में, ठीक है। ऐसे खींच देंगे। उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा से देखिए 8.5 पे ये चेस्ट का मार्किंग करेंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ से बस सीधा मिला देना है। अगर आपने कमर को नापा है तो भी ठीक है और नहीं नापा है तो भी ठीक है। ये सबसे आसान सा ट्रिक है जो नए लोग स्टार्टिंग में सीखते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे 1.5 इंच पे आपको गोलाई दे देनी है। ये हो गई। उसके बाद गला जितना खोलना है तो देखिए 2.25 इंच तो चौड़ाई आपको रखना ही रखना है। और इसका गले का जो डीप रहेगा वो जितना भी आपका रहेगा उस तरह से आपको निशान लगाना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे गले का गहराई रहेगा 9.5 इंच पे। और इस तरह से यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके यहाँ पे जो है वो 2.5 इंच पे ऐसे मार्किंग करके इसको जो है वो इस प्रकार से सीधा मिलाएंगे। और यहाँ पे गोल गले का हम शेप दे देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा गोल गला ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हो चुकी है कट कंप्लीट। अभी यहाँ पे कटिंग कैसे करना है आपको, यहाँ से एक पल्ले पे ही केवल गले को काटना है। ये देखिए नीचे वाला को मैं नहीं कटिंग कर रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये देखिए ऐसे हो गया कटिंग कंप्लीट। उसके बाद जो है ऐसे इसका आर्मोल कटिंग करेंगे। तो आर्मोल जो है वो दोनों पे कटिंग होगा, ठीक है। और इस तरह से कटिंग होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंधे की तरफ ऐसे गले की तरफ जो है वो इतना डाउन करेंगे। तो इस तरह से डाउन करने से यहाँ पे जो है वो कंधा नहीं गिरता है। तो देखिए इस तरह से इतना हो गया। अब जो है यहाँ पे गले का ऐसे निशान लगा लेंगे सिर्फ कि इतना गला हमें खोलना है। और इसको हटा देंगे। तो पीछे पल्ला जो है वो हो चुका है कंप्लीट। इसको साइड करेंगे। चलिए अभी आगे पल्ले की मार्किंग देखते हैं 34 चेस्ट का। तो इसका सामने का जो गले की गहराई है वो 5.5 इंच की है। तो इस तरह से देखिए सीधा लाइन खींच के ऐसे मिला दूंगी मैं यहाँ पे गोल गला, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आर्मोल को आधा इंच ऐसे डाउन करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे जो है वो आर्मोल डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ से जो है वो टक्स का मार्किंग करना है। तो 34 चेस्ट के लिए ये जो हमारा है वो मार्किंग जाएगा 9.5 इंच पे, यहाँ का कंधे के पास का मार्जिन जोड़ते हुए, ठीक है। ये दब जाएगा ना, इसीलिए। तो दबने के बाद ये बचेगा 9 इंच। और यहाँ से इसकी चौड़ाई रहेगी ये सिलाई मार्जिन हुकाई पट्टी का लेके 4 इंच पे, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे भी हम लगाएंगे 4 इंच पे ऐसे मार्किंग। उसके बाद जो है वो इसको ऐसे खींच देंगे सीधा लाइन। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आधा इंच और इधर आधा इंच। तो आप नाप के लगा ले, हम अंदाजे से कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 1 इंच का आपको कपड़े को दबाना है पफ के लिए, क्योंकि ये छोटा साइज़ का है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि इधर हम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आगे का और पीछे का दबने के बाद बराबर आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है कपड़ा, ठीक है। उसके बाद इससे आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच पे इधर एक मार्किंग और इधर होता है ये 1.25 इंच पे ऐसे तिरछा।
और इधर भी ये जाएगा ऐसे 1.25 इंच पे ऐसे सीधा। तो देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स टक्स जाता है और इसकी सिलाई जो है वो इस तरह से होगी। तो देखिए आगे पीछे पलटा जाएगा, बट हमने क्या कहा था कि आधा इंच जो है वो ज़्यादा लेना है, ठीक है, पीछे पल्ले से आगे पल्ले को। तो ये कपड़ा जो ज़्यादा हमने लिया है ये कपड़ा किस में मैनेज हो जाएगा, ये जो टक्स दबेगा उसमें मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा देखिए 34 साइज का तुरंत सादा ब्लाउज़ कटिंग हो गया, केवल और केवल 5 मिनट में। आप देख सकते हैं वीडियो भी बहुत कम ही बनी हुई है और ये है आसान सा ट्रिक। तो आप इस ट्रिक से किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। केवल ये सादा ब्लाउज़, दूसरा पैटर्न का ब्लाउज आप इस तरह से नहीं कटिंग कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आ गई समझ में। और यहाँ से गले को कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको अस्तर वाले कपड़े को मेन कपड़े पर रखते हुए कटिंग कर लेना है अपना ब्लाउज़ का। और इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको जो है वो ओपन कर लेंगे और बाजू कटिंग मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा आगे पीछे पल्ला, ये देखिए ऐसे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और कोई सवाल तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।